सभी दोस्तों का नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। कितने नंबर आपको लाने होंगे, पेपर होने वाला है, 1 महीने का लगभग आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर तैयारी करने का। और इस बीच में बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई पढ़े कहाँ से और क्या क्या लाना पड़ेगा, मतलब कितने नंबर लेकर के आने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजों के बारे में आपके डाउट है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना लेकर के चले, देखिए एक होता है भाई आपके टारगेट, ठीक है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, वो होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि हम इतना जा सकता है, तो उसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन को उतना करेंगे, 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, अपने टारगेट को फिक्स करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर मैं एक आपको टारगेट दूंगा कि उस टारगेट को अचीव करना है आपको, और आसमान से गिरे खजूर मैट के ये वाला सिचुएशन में आपको यहां पर देने वाला हूं, ठीक है, कि आपको कितना नंबर लेके आना है। अब बहुत सारे महानुभाव यहां पर आएंगे, बहुत अनुभवी व्यक्ति, और बोलेंगे कि आपका कट ऑफ तो कम गया। देखिए आलोचना तो किसी की भी होती है, उस चीज को समझिए, ठीक है। मैंने कट ऑफ बताया था, लगभग उन्होंने बोला था अतुल जी ने कि 1 लाख बच्चों का यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इस कट ऑफ में क्या था, सीटेट वाले बच्चों को फिल्टर करने वाली बात थी, सीटेट फेल वालों को बाहर करो। अब नियोजित को यहाँ पर 25 अंक मिल जा रहे हैं। अगर 5 साल बच्चा जो है वहां पर कार्यरत है तो उसको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो भाई जब नियोजित को घुसेड़ दोगे, उसके बाद सीटेट फेल वालों को घुसेड़ दोगे, और उसके बाद आप देखोगे कट ऑफ निकालते हो, तो जाहिर सी बात है, और 62,000 बच्चों को लेते हो तो कट ऑफ तो यार 67 जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 67 जानी है। और बहुत सारे कैटेगरी वाइज ऐसे थे जिन्होंने जो पास थे वो खास थे, वो सारी चीजें हैं। बाकी भाई दोस्त, एक पेपर का लेवल था, जो पेपर आपने दिया है आप जानते हो कि क्या लेवल था, और 50-55 नंबर बहुत ज्यादा था। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी जो बच्चे जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है कि आपको कितने नंबर की प्रिपरेशन करनी है और क्या पेपर का लेवल होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को, सीटेट अगर आप अपेयरिंग है तो आपको इस चीज को याद रखना है कि अभी तो फिलहाल के लिए सीटेट का पेपर आया नहीं है। जब सीटेट का पेपर ही नहीं आया तो अपेयरिंग किस बात की, ठीक है। तो यहां पर एक दुख की जो जो दुख की घड़ी है सीटेट अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि यहां पर सीटेट पेपर 2 मांगा गया है, ठीक है। अब जब सीटेट पेपर 2 मांगा जाएगा तो यहां पर अगर सीटेट का फॉर्म अप्लाई होने लगा तो आप अपेयरिंग भर सकते हैं। सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ तो आप अपेयरिंग नहीं भर पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका यहाँ पर सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो 10 नवंबर से पहले पहले यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो नोटिफिकेशन रिलीज करने से 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते पहले वो एक नोटिस निकालते हैं कि यहां से यहां इस तारीख से के बीच में आपका यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर अगर नहीं आते हैं तो कंपटीशन कम हो जाएगा, और उसके साथ अगर आ जाते हैं तो क्या कंपटीशन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सीटेट को फिलहाल मौका मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, उससे ज्यादा बात करने से पहले पहले इसको टारगेट को देखिए क्या होने वाला है। देखिए बीपीएससी में आपने देखा कि कट ऑफ गई 67। वो बात अलग है कि 67 बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 60% हो जाता है। और इस लेवल के पेपर में, जो कि परीक्षाओं की पुस्तकों से आपका दूर दूर तक नाता नहीं था, उस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए भी नहीं होंगे, और ना ही आपने लूसेंट वगैरह या किसी भी पुस्तक में पढ़ी होगी। दूसरी चीज यहां पर ये देखोगे आप कि यहां पर नियोजितों को 25 अंक प्लस यहां पर बहुत सारे बच्चों को यहां पर इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ सीटेट फेल वाले अभ्यर्थी थे, तो इनके पास तो मान के चलो कि सीटेट फेल थे, इन्होंने बहुत खुले माइंड से पेपर दिया तो इनके अच्छे स्कोर आ गए, और यहां पर इनको डीबी में बाहर किया जाएगा। तो कट ऑफ तो हाई चला गया, जाना ऑलमोस्ट कितना चाहिए था, 55 से 60 मोटा मोटी मैक्सिमम जाता। तो मान लो अगर 60 नंबर भी कट ऑफ इस लेवल के पेपर में जा रहा है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं था, जिसकी वजह से यहां पर किसी का तुक्का, जैसे मान लीजिए आपके 55 नंबर है, मेरे भी मान लीजिए 55 नंबर है, आपने 5 तुक्का जो मारा था वो आपका सही हो गया, मेरा 5 तुक्का गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरा 55 हो गया, आपका 50 था तो आपका 55 हो गया। चीजें समझ रहे हो ना। तो तुक्का जिसका सही हो जाता है थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। और इस पेपर में आपने देखा था कि जो बच्चा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, जो बच्चा यहाँ पर लायक था उसके तुक्के गलत हो गए तो पीछे हो गया, जिसके जो लायक नहीं था उसके तुक्के सही हो गए, उसके भाई बढ़िया नंबर आ गए, उसका भी सिलेक्शन है, ठीक है। तो 2-4 बच्चे हो ही जाते हैं ऐसे, आपको पता ही है। अब यहां पर है निगेटिव मार्किंग। अब निगेटिव मार्किंग है, अब निगेटिव मार्किंग है तो क्या होगा, अब यहां पर तुक्केबाजी चलेगी नहीं, और आप 100% श्योर है उसी क्वेश्चन को टिक करने वाले हैं। तो यहां पर अब आपको कितना नंबर लेकर के आना है, मैं यहां पर तुक्केबाजी के बारे में बात नहीं करूंगा। कम से कम आपको यहां पर कितने नंबर लेकर के आने हैं आप देख लीजिए। पहले 32,000 सीट है, ठीक है, जिसमें से मान लीजिए मोटा मोटी आधी सीट 50% उम्मीद है कि नियोजित ले जाएंगे, ठीक है, मोटा मोटी नियोजित ले जाएंगे। बचा कितना, 16,000 सीट। 16,000 में आपका 8,000 मेल का होगा, 8,000 फीमेल का होगा, ठीक है। अब 8,000 मेल में आपको मान के चलो 40% मिलेगा, किसको, 40% मिलेगा जनरल को। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 3,000 वैकेंसी जो होगी, जिसमें पूरी यूपी फाइट करने वाली है ऑलमोस्ट,
क्योंकि अगर गर्ल्स की है तो गर्ल्स फीमेल जो है, यूपी की गर्ल्स फीमेल जाएंगी आपका फीमेल में, बट यहाँ पर अच्छे नंबर ला करके 3,000 में बच्चे पहुंच जाएंगे। दिखने में 32,000 है, लेकिन है कितना, 3,000 वैकेंसी। 4,000 मान लीजिए, मोटा मोटी 4,000 वैकेंसी आप लेकर के चलिए, 4,000 है। अब मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूं, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आपको अभी अपनी फोकस क्या करना है कि 100 में से ना कम से कम 65 क्वेश्चन को सही करने का टारगेट रखिए। 65 क्वेश्चन को सही करने का टारगेट रखिए 100 में से, मोटा मोटी 100। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार बोला गया है कि पेपर का जो लेवल है ना वो ठीक रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ऐसा पेपर का लेवल था कि भाई एक टीचर भी बैठ जाता पेपर में तो उसके भी 60, 62, 65 नंबर से ज्यादा नहीं आते। आप इस चीज को समझिए, पेपर मजाक नहीं था, आप इस चीज को समझिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका भाई बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना, क्योंकि आप सिर्फ हवाबाजी करेंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है कि पेपर का लेवल क्या है, लेवल बढ़ाने से बढ़ता नहीं है। जो आप पढ़ते हैं वो अगर पेपर में आ जाता है तो ही काम चलता है। पेपर लेवल कितना भी बढ़ा लीजिए, पेपर में नहीं आएगा वो आपका पढ़ा हुआ, तो आप बेकार है। तो पेपर अब की बार लेवल का बनेगा जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एससीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, और आपको पता है कि एनसीईआरटी में क्या था, गांधी जी लंगोट पहनते थे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक एक चीज, लंगोट का मतलब यह है कि उन्होंने 1921 में क्या किया था भाई, प्रण लिया था कि भाई मैं अब कपड़ों का त्याग करूंगा। उस समय 52 साल के थे, त्याग कर सकते हैं भाई। तो उन्होंने त्याग कर दिया और उन्होंने लंगोट और धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा होता है और एक एक शब्द की वैल्यू होती है और वहीं से उठा करके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपका काम ही आसान हो जाएगा। तो 65 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको यहां पर सही करने हैं 100 में से। आप क्वेश्चन कितने हैं, 120। तो अब यहां पर 65 मतलब कि कितने हुए, 10 में से 6.5, 20 में से कितने हुए, 13। तो यहां पर 100 में से कितने हो गए, 65, और 20 में से कितने हो गए, 13, यहां पर लगभग 78। तो आपको 78 नंबर की तैयारी करनी है। आप इस चीज को समझ लिए, सीट कितनी है आप देख रहे हो ना, लगभग 3 से 4 हजार। ठीक है, अब सीटेड अपीयरिंग अगर यहां पर हट जाता है तो आपको नंबर कितने लाने होंगे निगेटिव मार्किंग में, लगभग अभी फिलहाल अगर सीटेड अपीयरिंग आ जाता है तो आपको आ जाएंगे यहां पर 78 नंबर। अगर सीटेड अपीयरिंग नहीं आता तो आप 70 नंबर भी लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब यहां पर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया ये आइडिया। और निगेटिव मार्किंग है तब की हालत है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 10 नंबर आप एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर सकते हो, 80 नंबर से कम नहीं जाएगा क्योंकि पेपर इस बार इजी रहेगा। ठीक है, मैंने नियोजितों को हटा दिया। और दूसरी बात है कि यहां पर नियोजितों को हटाने के बाद फीमेल को भी हटा दिया। अब फीमेल को कितना लाना पड़ेगा, तो मेल के लिए ये है भाई, अब फीमेल इसमें से 10 कम करेगी, 68 नंबर लाना है। अगर अपीयरिंग को हटा देंगे तो 60 नंबर भी लाएंगे तो आपका जनरल यूआर फीमेल में सिलेक्शन होगा। तो ये मोटा मोटी आपको एक मैं विजन दे रहा हूं कि यहां तक इतने नंबर लेकर के आने हैं। आप क्रिटिसाइज करोगे कि आपका ये होता है, ये मैं बता नहीं रहा हूं कितना जाएगा, मैं बोल रहा हूं इतना फोकस लेके चलो। अगर इसमें से 2-5 नंबर कम भी आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और पेपर का लेवल अगर जैसा था वैसा आ गया तो भाई 50 नंबर भी कोई नहीं लेकर के आ पाएगा। जैसा पेपर का लेवल था वैसा आ गया तो 50 नंबर भी नहीं ला पाएंगे आप, 50 क्वेश्चन भी नहीं हिलेंगे आपसे। ठीक है, मैथ का पेपर ऐसा था कि हिलेगा ही नहीं, तो भाई ऐसा पेपर नहीं आएगा। पेपर का लेवल बहुत ही इजी आने वाला है, इस चीज को समझिए 6 से 8 के लिए। तो जब इजी आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा तो इजी ही आएगा, नहीं तो फिर इनको एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। आप चीजों को समझिए। ठीक है, तो बस मोटा मोटी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि प्रश्न जो होंगे वो जैसे कि मान के चलिए 69 शिक्षक भर्ती में आए थे उस लेवल के प्रश्न होंगे, और वो लेवल के प्रश्न थे आपको किताबों में इजिली मिल जाते हैं। तो उन किताबों में जो प्रश्न मिल जाते हैं उन तरीके के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को लगभग 80 नंबर तक लेकर के चलिए कि 80 नंबर मुझे लाना है। और 80 नंबर कहां कहां से लाना आप देख लीजिए। जैसे आपका मैथ कमजोर है तो 12 से 15 क्वेश्चन मैथ का आता है, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 2, 4, 5 प्रश्न आप कर लेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कहां से आप नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक महीने में मैथ किसी का सही नहीं हो सकता। इसको लिख करके रख लीजिए। तो मैथ पर फोकस मत कीजिए, मोटा मोटी जो भी चीजें हैं कर लीजिए। बाकी कहां पर फोकस कर सकते हैं, 80 नंबर लाने ही लाने हैं अगर आपको जनरल में सिलेक्शन लेना है। कैटेगरी वाइज 5 नंबर 10 नंबर आप कम कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जनरल में सबसे ज्यादा फाइट होगी क्योंकि कैंडिडेट सबसे ज्यादा जनरल में होंगे। तो जनरल की मैं बात बता रहा हूं 80। अब सारे कैटेगरी वाले जनरल को फोकस करके ही तैयारी कर लो, तो आसमान से गिरोगे तो खजूर में अटकोगे। कहने का मतलब है अगर 80 नंबर की, अगर मान लो कोई ओबीसी बच्चा है 80 नंबर की तैयारी कर रहा है, उसके 75 नंबर आ जाते हैं तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है दोस्त। लेकिन आप 75 की करोगे तो 70 नंबर आएगा, 65 नंबर आएगा, होता है ये।
80 नंबर की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप 85 की कभी कर ही नहीं सकते, आप 80 की ही तैयारी करोगे। तो आप 80 की तैयारी कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80 करोगे, 75 आएगा, सिलेक्शन होगा। तो मैं मोटा मोटी आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं कि आपको एक टारगेट लेके चलना है, 1 महीने का वक्त है। आप डेली बेसिस पर करिए, क्या मैं आपको बताता हूं, डेली बेसिस पर करिए। एक सब्जेक्ट उठाइए, एनसीईआरटी की पुस्तक 6, जैसे कि 6th क्लास की बुक उठाइए, और जैसे मान लो एसएसटी से हो आप, तो पॉलिटी पूरा एक चैप्टर खत्म कर दीजिए, मतलब कि पूरा जितने 10 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर 8 चैप्टर हैं क्लास 6 में, उसको खत्म कीजिए। फिर 7th की जितने भी चैप्टर है उसको खत्म कर दीजिए, 8th के जितने चैप्टर है उसको खत्म कर दीजिए। पहले 6 से 8 खत्म कीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए हिस्ट्री के 6 से 8 के सारे पुस्तकों के एक एक दिन में खत्म कीजिए, चाहे तो आप दो दो दिन, एक दिन में 6 और 7 दोनों के खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए, ठीक है। या फिर आप इस चीजों को नहीं पढ़ सकते तो एक पुस्तक ले लीजिए जिसका निचोड़ आप पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। एक पुस्तक ले लीजिए जिसमें एनसीईआरटी का निचोड़ हो, उसको पढ़िए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि भाई टारगेट लेकर के चलिए, सिलेक्शन होगा, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल आपको कहीं भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि केवीएस में भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, यहाँ पर यूपी में तो मौका है ही नहीं, और साथ ही बिहार ने तो भर्ती दे दिया है, अब तो भाई इनको 5 साल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें जी जान डू और डाई वाली सिचुएशन है, आपको बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा। बाकी जो भी मदद चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। बाकी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं आपको कभी बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए आप करते नहीं हो, और यहाँ तक लगभग 2-4-5% तक बच्चे ही देखते हैं, तो हो सकता है वो भी सब्सक्राइब ना करें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, मेन मुद्दा है कि 78 नंबर 80 नंबर तक की तैयारी आप करिए, आपका सिलेक्शन होगा। 70 प्लस भी अगर लाएंगे ना आप, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, नहीं तो फिर अगर ज्यादा मुश्किल बना देंगे जैसा पेपर पीआरटी का था, तो भाई बच्चे नहीं मिलेंगे इनको। तो जब बच्चे मिलेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे भाई, भरना है ना बच्चों को, पासिंग मार्क्स तो चाहिए, तो इसलिए पेपर टफ नहीं देंगे, इजी ही देंगे, ताकि बच्चे पेपर में पास हो सके, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, तो बस ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों।